कितना उदार तू। जहर पीता है कोई दूसरों के लिए नहीं पीता, लेकिन भोले बाबा दूसरे के लिए। ऊपर भैया सूरज रे, नीचे सीताराम, दिया करल को शंभु ने कंठ बीच विश्राम। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू रे बाबा, कितना उदार तू। आये शरण तिहारी भोले तार तार तू। एक बार मुझको निहार तो, कर दे ठाठ एक बार मुझको निहार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी सब बार बार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार भोलेनाथ की। सारे देवता जाकर के भोले बाबा के दरबार में सुंदर स्तुति किए। हे भोले बाबा, आप जल्दी से विवाह करिए। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, और निज नयनन देखन चाहो नाथ तुम्हार। ये लोग आए हैं कुछ मांगने के लिए। शंकर जी ने कहा क्या दे दूं इनको। ब्रह्मा जी ने कहा ये लोग सोच रहे हैं आप विवाह कर लो और ये लोग बाराती बन जाए। कितना बड़ा स्वार्थ छिपा है। ये नहीं कह रहे हैं कि राक्षस हमें मार रहा है, आप विवाह करोगे हमें मुक्ति मिलेगी। अरे आप विवाह करो, हम बाराती बने। क्योंकि जान रहे हैं विवाह होगा तो पुत्र होगा ही, और पुत्र होगा तो मारा जाएगा। तो सरकार आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है विचार करेंगे। हाँ नहीं कहा, ठीक है विचार करेंगे। अब एक एक करके देवता चले गए। शंकर जी विराग मान करके समाधि में डूबे। और जब समाधि में डूबे तो देवता देख रहे हैं कि मेरे वरदान मैंने जो मांगा है उस पर भोले बाबा अमल कितनी कर रहे हैं। तो देवता दे गए भैया ये तो भूल गए, ये भूल गए हैं, और ये भूल गए तो फिर भूल ही जाएंगे। क्योंकि इनकी एक समाधि 87,000 वर्षों तक की लगती है, और 87,000 वर्ष जगने में लग जाएंगे तो कब विवाह करेंगे। तो किसी को भेजो जो इनको जगाए। तो लोग बोले किसको भेजा जाए। तो बोले जो इनका सबसे खास है। जब लड़का कहता है विवाह नहीं करूंगा, तो चाहे दीदी हो, चाहे फुआ हो, चाहे हित हो, मित्र हो, जो खास होता है उसे बुलाते हैं। तो शंकर जी के पास ना कोई दीदी ना कोई फुआ, अब कौन मनावे। तब तक एक ब्रह्मा जी ने कहा एक व्यक्ति है जिनकी बात भोले बाबा नहीं काटे,
बोले कौन? बोले राम जी अगर चले जाएं तो भोले बाबा जुड़ते विवाह के लिए हाँ कर दे। तो लोग पहुंचे राम जी के पास, बोले भगवान बड़े दीन हैं, दुखी हैं, आप हम लोगों की बिगड़ी बनाइए। राम जी शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी समाधि में हैं। राम जी ने कहा शंकर जी के नेत्र खोले, अरे भगवान आप आ गए, क्या बात है, क्यों आना पड़ा? तो शंकर जी से राम जी ने कहा कि दुनिया कहती है कि आपके हमारे 4 रिश्ते हैं, सेवक, स्वामी, सखा, सिय, पिय के 3 रिश्ते। कभी कभी मैं स्वामी बन जाता हूं, आप सेवक बन जाते हैं। कभी कभी आप स्वामी बन जाते हैं, मैं सेवक बन जाता हूं। एक सखा का रिश्ता, एक स्वामी सेवक का रिश्ता और एक मित्र का रिश्ता। अगर आप हमें सेवक समझते हो, अब बिनती मम सुनहु शिव। सेवक क्या कर सकता है? बिनती ही तो कर सकता है, हे भगवान ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो अब बिनती मम सुनहु शिव। अगर मित्र समझते हैं तो जो मो पर निज ने, प्रेम मित्र का मित्र पर होता है। और अगर स्वामी समझते हो तो आदेश देता हूं कि जाई विवाहों शैल जही। ये 3 रिश्ता तो दुनिया जानती है भोले बाबा, लेकिन एक चौथा रिश्ता भी है। बोले क्या? कहा मैं तेरे चौखट पर भिखारी बन करके आया हूँ और तेरे जैसा दुनिया में दानी नहीं है। यह मोहि मांगे दे, मुझे मांगने पर दो, क्योंकि दुनिया कहती है कि तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो आज एक भिखारी बनकर तेरे दरबार में आया हूं कि पार्वती बड़ी कठोर तपस्या कर रही है, उसके लिए आप विवाह कर लीजिए उससे। शंकर जी ने कहा भगवान ये तो उचित नहीं है, विवाह करने का मेरा विचार नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो भला कौन मेट सकता है। इसलिए आपके आदेश को मैं सिर पर धरता हूं। राम जी ने कहा ना 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 ना, सिर पर मत रखना। क्यों? क्योंकि सिर पर गंगा जी हैं और गंगा जी बहती जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो गंगा जी के धारा के साथ मेरा आज्ञा भी बह जाए। मेरी आज्ञा को हृदय में रख लो और विवाह के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान राम की उसी अंतर ध्यान भय सुभाखी सोई मूर्ति शंकर। आज्ञा फिर भूल गए और मूर्ति को हृदय में बसा लिया और फिर मस्ती में ध्यान लगाए। अब देवता सोचने लगे कि राम से भी काम नहीं बना। ये बाबा फिर आंख मूंद लिया। तो फिर बोले अब क्या किया जाए? बोले अब राम ने जो काम नहीं किया वो काम करेगा। अब वो काम करेगा। और काम के पास गए हैं, जाकर के विनती किए, बहुविध विनय किया है काम का। और उसी समय काम प्रकट हुआ। काम ने कहा देवताओं, शंकर का विरोध करने का मतलब है मृत्यु की दावत देना। अरे शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, विरोध ध्रुव मरण हमारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तथापि करबू मैं काज तुम्हारा,
दूंगा, तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि श्रुति का परम धर्म उपकारा। और काम शंकर जी के पास पहुंचा और बड़ी माया अपनी तैयार किया है। अरे चलिए सुहावन त्रिविध बयारी, सुहावन त्रिविध बयारी, सुहावन त्रिविध बयारी। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम किसान बढ़ावनिहारी। शंकर जी को किस तरीके से तोड़ना चाह रहा। अरे रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कैला प्रवीणा, सकल असम सर कैला प्रवीणा। लगी नाचने पायलों की झनकार से दसों दिशाओं में छन छन की आवाज होने लगी। अप्सराओं के बालों के फूल गिरते हैं तो पूरा वातावरण काममय हो गया। और यहीं पर काम रुका नहीं, उसने और माया अपना प्रचंड किया। अरे नदी उदधि अम्बुद कहाँ धाई, नदी उदधि अम्बुद कहाँ धाई, संगम करहि तालाब तलाए, संगम करहि तालाब तलाए, संगम करहि तालाब तलाए। दुनिया में कोई नहीं बचा, एक भी व्यक्ति नहीं बचा। बाबा की कलम लिखती है, अरे सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा। ये भैया अरे लता निहारी चढ़ई बरसाखा, एकदम काम में हो गया। लेकिन हुआ क्या, काम से शंकर जी का कुछ बात बिगड़ा नहीं, क्योंकि काम की तरफ उसी की नजर पड़ेगी, काम के तरफ उसी का मन डोलेगा जिसके मन में राम नाम, और जिसके मन में राम बैठे हो उसकी नजर और उसका मन कभी काम की तरफ नहीं डोल सकता। थक गया तो लगा सोचने क्या करूं, कैसे करूं। तब बाबा की कलम लिखती है, क्या किया, एक आम का था उस पर चढ़ा है, और चढ़ने के बाद अरे झाड़े सी भी समूह सिख उर लागे, झाड़े सी भी समूह सिख उर लागे, टूटी समाधि शंभु तब जागे, विषम विशित पांचों बाण एक साथ छोड़ा, भगवान शंकर के हृदय में लगा। और शंकर जी के हृदय में कौन था,
काम जी थे। शंकर जी ने कहा काम, अगर तू मेरे गले पर तीर चलाया होता तो मैं तुझे छोड़ देता, तू मेरे बाजू पर तीर चलाया होता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने तीर चलाया भी तो कहां पर, जहां मेरे राम जी बैठे हुए हैं। और जो मेरे राम के ऊपर बुरी नजर रखता है उसके ऊपर मेरी भी बुरी नजर पड़ ही जाती है। बोलिए राजा रामचंद्र की। और शंकर जी खड़े हो गए, लगे देखने इसने इतनी बड़ी दुष्टता की। अब तक बाबा तुलसी इशारा कर रहे हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। हो गई, अरे भयों को कंप्यों त्रयलोका, तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भूयों जरी सारा, चितवत काम सारा, चितवत काम सारा। एक ही बार में शंकर जी ने अपनी तीसरी नजर खोली है और जैसे काम के ऊपर नजर पड़ी जल करके राख हो गया। शंकर जी ने कहा तूने अगर राम के ऊपर तीर ना चलाई होती तो शायद तेरा अस्तित्व ही दुनिया से ना मिटता। भगवान शंकर काम का दहन किए, सूचना रति को मिली, काम की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी, हे दयालु मेरे पति को आपने जला दिया। अरे आप तो अपने स्वामी राम की आज्ञा भूल गए थे, मेरा पति आपको याद दिलाने के लिए आया था, आपने जला दिया। शंकर जी ने स्त्री को रोते हुए देखा तो कहा सती रति तेरे पति को तो मैं जीवित अभी नहीं कर सकता, बिन तनु व्याप ही सब ही पर, जब तक ये है तो बिना तन का सब पर व्याप रहेगा। तो रति ने कहा कि बिना तन का पति किस काम का? भाई फोटो हो तो पति ना हो तो बताओ फोटो से काम चलेगा? रति ने कहा बाबा मैं बिना शरीर की पति नहीं चाहता, मैं तो शरीर पति चाहती हूँ। तब शंकर जी के मुख से निकल पड़ा कि जाओ रति मैं शंकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, सुकनय हुई है पति तोरा, पति तोरा, पति तोरा, सासु तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जाओ रति तुम्हारा पति कृष्ण अवतार में जब भगवान जन्म लेंगे तो उनका बेटा प्रदुम्न के रूप में बनकर आएगा और वहां तुम्हारा मिलन होगा। इतना तो शंकर जी ने कहकर रति को वापस किया, रति को वापस किया और ऋषि को बुलाया।
सप्त ऋषियों को बुलाया, कहा जाओ जाकर के पहले पार्वती की परीक्षा लो। ऋषियों ने कहा भगवान राम जी ने कह दिया है, फिर परीक्षा लेने की बात कहाँ से आ गई? राम जी ने तो कह दिया था कि शैलज ही पार्वती से विवाह करो। शंकर जी ने कहा राम जी बड़े दयालु हैं, राम जी का कोई कितना बड़ा अपमान क्यों ना करे, और निज अपराध रिसाई अपने किए गए अपमान पर कभी नाराज नहीं होते। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वही सती पार्वती बनकर आई है और उसने उस जन्म में मेरे भगवान का अपमान किया था। मैं बार बार कह रहा था कि परीक्षा मत लो, परीक्षा मत लो, लेकिन उसने परीक्षा लिया। और अगर वो बिना परीक्षा लिए मेरे भगवान को नहीं छोड़ी तो भला मैं बिना परीक्षा लिए उससे नाता कैसे जोड़ लूं? इसलिए परीक्षा तो मैं लूंगा। जाओ तुम लोग पार्वती का परीक्षा लो। अब सप्त ऋषि चले हैं मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जब पहुंचे सप्त ऋषि एकदम ऐसे बैठी है पार्वती। ऋषिन दीखी गौरी ताह कैसे, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे। सुनो सुनो, किसके लिए पूजा कर रही हो? पार्वती जी ने कहा बाबा मैं शंकर जी के लिए पूजा कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा रे रे इतनी सुंदर तुम हो और इतना विकराल स्वरूप वाला हो और उसके लिए पूजा कर रही हो? अरे पूजा करना था तो फिर विष्णु जी के लिए की होती। शंकर में क्या रखा है? लगता है तुझे पता नहीं क्या? या बताइए माता। अरे कोई शराब पीता हो उससे लोग अपनी बिटिया का विवाह कर भी सकते हैं। वैसे तो करना नहीं चाहते लेकिन हो सकता है कर दे। लेकिन कोई जहर पीता हो उससे करेंगे? कोई जहर पीने वाला हो उससे तो और विवाह नहीं करेंगे। क्या पता कब पी करके चला जाए और बिटिया को रोता छोड़ दे। तो बोले किससे विवाह करना चाह रही हो? पार्वती जी ने कहा भोले से। बोले वो भोले हैं? तुमसे किसने कह दिया वो भोले हैं? पार्वती जी ने कहा भक्त कहते हैं भोले। अब सप्त ऋषियों ने कहा भोले के पीछे क्या लगा है? शंकर जी हैं भोले भाले। शंकर जी भोले के साथ साथ भाले भी हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर झांकी शंकर जी की आ रही है। वो भाले भी हैं। अच्छा और सुनो, इनके लिए पूजा कर रही हो ना, तो कैसा है जानती हो? भांग पीता है वो तो गजेड़ी भी है। वो भांग पीता है वो तो गजेड़ी भी है। जिसको कहती हो भोला नशेड़ी भी है। जिसको कहती हो नशेड़ी है। पार्वती मैया ने कहा बड़ी सुंदर बात। क्या बात?
भांग पीते हैं वो, भांग पीसूंगी मैं, भांग पीते हैं वो, भांग पीते हैं वो, भांग पीसूंगी मैं, भांग पीते हैं वो, भांग पीसूंगी मैं। अब तो उनके लिए बाबा जीती हूँ मैं, उनके लिए बाबा जीते मैं, अब तो उनके लिए बाबा जीते मैं। अच्छा भांग पीसोगी हाँ तो कई दूसरा चीज सुनो जरा तो। दुनिया में लोग सोने की चेन पहनते हैं, सोने का कुंडल पहनते हैं, लेकिन जिससे विवाह कर रही हो ना ऐसा सीकड़ कटही में पहनता है। ये एक बार जो पहन लेगा फिर उसे जिंदगी भर सोने पड़ेगा, उठेगा नहीं कभी। बोलिए रामचंद्र की। और सांप बिच्छू, और सांप बिच्छू सदा ऊपर है रेंगते, सांप बिच्छू सदा ऊपर है रेंगते, सांप बिच्छू सदा ऊपर है रेंगते, सांप बिच्छू सदा ऊपर है रेंगते। डर जाओगी तुम लाडली देखते, डर जाओगी तुम। और इसी बीच भगवान शंकर का जाकर के दूतों ने पार्वती जी का संदेशा दिया, दूतों ने संदेशा दिया है। सप्तऋषियों ने पार्वती जी का बड़ा सुंदर प्रसंग था, लेकिन यहाँ की वाले थोड़े भैया लोग पहले आ गए। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। थोड़ा भाव से तालियां बजाते हुए सभी लोग। इनका डमरू डम डम बोले, आग निगम के भेद खोले, आग निगम के भेद खोले, आग निगम के भेद खोले। इनका डमरू
हिमांचल नगरी, ओ हिमांचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। भाव से आप लोग भी थोड़ा आनंद के साथ ताली बजाते हुए हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। भाव के साथ सभी लोग हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। भाव से तालियां बजाते हुए भगवान भोले की सुंदर बारात आपके यहाँ आई है। आनंद के साथ सभी लोग बोले हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। थोड़ा हाथ ऊपर करते हुए तो एक बार सभी माताएं बहनें, पूरा हाथ हमने कहा है, आधा नहीं। पूरा हाथ करोगे ना तो जिसके नाती का विवाह नहीं हुआ होगा उसके नाती का विवाह जल्दी होगा, इसकी बिटिया का नहीं हुआ होगा उसकी बिटिया का जल्दी होगा। और माफ करिएगा, आप लोग अगर उठाओगे ना तो आप लोगों का भी नंबर जल्दी ही लग जाएगा। इसलिए भाव से हो पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। और बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड के माला, बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड के माला, सारे अंग विभूत लगाए, सारे अंग विभूत लगाए, जलनाग का काला दे बूढ़े हैं कमरिया हिमाचल नगरी, सारी बूढ़े हैं कमरिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। देखिए कितनी माताएं भैया लोग चाह रहे हैं भोले बाबा का सुंदर विवाह हो। हमने कुछ और नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, मांगा है तो सिर्फ एक चीज, जब तक विवाह का उत्सव चल रहा है तब तक आप लोग भाव से ताली बजाते रहे। और क्या मांगा है? अरे आगे आगे मुदित देव गण वाहन विविध विराजे, वाहन आगे
आगे आगे मुदित देवगढ़ वाहन विविध विराजे, वाहन विविध विराजे। उनके पीछे भोले बाबा विकट बराती साजे। दिख दिख कांपे लागे छतिया हिमाचल नगरी। कासे लाज रसिया हिमाचल नगरी। बहुती भोला के बरसिया हिमाचल नगरी। कुछ दूत थे, ये सही वाला है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। टोपी वाला, नीली पीली काली जितने टोपी वाले हैं सब इधर आ जाए। ठीक आओ ना। ये जितने टोपी वाले हैं ये सब शंकर जी के बाराती हैं, याद रखिएगा। वहीं खड़े हो जाओ, वहीं पर खड़े हो जाओ, वहीं पर खड़े हो जाओ। ठीक और भाव से नाचना। ये जितने बाराती हैं ना ये सब कहने लगे आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाचने आता है? आता है तो आपको भोले बाबा की सौगंध है बाराती हो। भाव से थोड़ा नाच करके दिखाइए ना। ऐसे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ